नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विद करियर मेकर पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट जीके और परंपरागत जीके का एक मिश्रित सेट, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो या तो गत वर्षों में लगातार रिपीट हुए हैं या उनके आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए इसी के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विशाल स्नानागार और अन्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, लोथल यह गुजरात के किस ज़िले में स्थित है? लोथल यह गुजरात के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वनमाली जो है हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? वनमाली जो है वो हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हिसार। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो महर्षि गौतम थे। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नाथ मुनि। ये जैन तीर्थंकर नहीं थे, बाद बाकी ये तीनों के तीनों जैन तीर्थंकर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1863। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लोकसभा में शून्यकाल चलता है तो उसकी अधिकतम अवधि पूछी जाती है अक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, 1 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस मुगल सम्राट ने तम्बाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी वो क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें माओरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, माओरी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1954 में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वह भारतीय देश प्रेमी जो भूख हड़ताल के कारण जेल में ही मर गया था, वो कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जतिन दास। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड बेवेल। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बंगाल विभाजन की योजना कब प्रभावी हो गई थी? कब से प्रभावी हो गई थी? इसका सही जवाब है 16 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा, गोबी, ए और बी दोनों, या केवल दो? इसका सही आंसर है गोबी, पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया गया है 4, केवल 2 आंसर सही है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है सबसे पहले, तो उस संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कौन सी समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है? जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी समिति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्वामीनाथन समिति। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है वो कानपुर में है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बर्मा भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है वो भारत से कब अलग हुआ? इसका सही जवाब है 1936, ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर दोस्तों ये बात है कि कुछ किताबों में 1936 दिया है, कुछ में 1937 दिया है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप ये कहो 1936-37 में ये बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A। यह विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि तक है, मात्र 6 किलोमीटर का है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 तारापुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस प्रदेश का प्राचीन नाम कामरूप था? वो कौन सा प्राचीन प्रदेश है जिसका नाम कामरूप था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला असम। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड म्यो 1872। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी? तो अमृतसर की जो स्थापना है वो गुरु रामदास ने की थी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, गारो और खासी नामक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला मेघालय में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, मियादी बुखार में मुख्य रूप से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुख्य रूप से आंतें प्रभावित होती हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हिंद महासागर में 5 द्वीप देशों को चिकित्सा सहायता भेजने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है?
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, मिशन सागर। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में मौजूदा प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने NGMA के संग्रह से नाम से एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है। NGMA की फुल फॉर्म ही है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस संगठन के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 परीक्षण किट वितरित करने के लिए भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है इंडियन पोस्ट। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है, आर्ट ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए यानी 21,049.787 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4 सही है, नोफ्यू रियो। क्वेश्चन नंबर आता है, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जो राज्यों के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करता है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हॉकी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, 14 देशों में 17 पत्रकारों के बीच वह भारतीय जिसे ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सिद्धार्थ वरदराजन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कोविड कवच एलिसा नाम से पहली स्वदेशी मानव परीक्षण किट विकसित की है। NIV कहाँ स्थित है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, DRDO की किस प्रयोगशाला ने मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को परख नामक मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सौंपी है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ICMR किस कंपनी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अलग थलग वायरस का उपयोग करके पूरी तरह से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए संबंध स्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उस देश का नाम बताइए
जिसने मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए अपने NMITLI कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी दी है, जो रोगियों में सार्स और कोरोना वायरस दोनों को बेअसर कर सकता है। इसका सही जवाब है भारत। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स कोचिंग और गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सौंप तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रोहित भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पेन नामक वधान के तहत फियर ऑफ गॉड नाम से किताब लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बोम्बा देवरा साईं चंद्र बदन। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हरिशंकर वासुदेवन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध हैं। इसका सही जवाब है वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पोखरण में परीक्षण किए गए शक्ति परमाणु मिसाइल की सफलता के उपलक्ष्य में हर साल पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, और ये 11 मई 1998 से मनाया जा रहा है। ये पोखरण वाला ही राजस्थान में है। पोखरण परीक्षण कहाँ हुआ था? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही इसका। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में पश्चिमी घाट में किस जीन के तहत मछलियों की 3 नई प्रजातियां पाई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, डोकिन्सिया। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है गोवा में। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। यहाँ पर किस प्रकार के टाइगर पाए जाते हैं? ब्लैक पैंथर पाए जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आता है, नटंगकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? इसका सही जवाब है संदीप प्रधान। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लॉजेन। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा, और ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।